नमस्कार दोस्तों। आपको एक पिक्चर याद है? मैं तुलसी तेरे आंगन की, याद है ना? आंगन, उसमें बीच में एक तुलसी का बिरवा। क्या था ये आंगन? क्या था ये आंगन? एक चौक, घर का वो एक मुख्तलिफ हिस्सा जो हमारे घर के लिए बहुत जरूरी हुआ करता था। कहाँ चला गया ये आंगन? क्या हुआ करता था आंगन? आंगन वो सागर था जिसमें सारी धाराएं आके मिलती थी। मेरे पुराने घर में भी एक आंगन था। सारे कमरे वहीं पर आके खुलते थे। बचपन से हमने उस आंगन को देखा। आंगन, उसके ऊपर लगा हुआ लोहे का टट्टर, बंदरों से बचाने के लिए। बंदर बहुत परेशान करते थे। उस पे लगा हुआ एक लोहे का झूला और नीचे छोटा सा तुलसी का बिरवा। यही था मेरे घर का आंगन। आधुनिक वक्त है साहब, मॉडर्न वक्त है। देखते देखते लोगों के दिल छोटे होते गए, घर बड़े हो गए, लिविंग एरियाज बन गए, ड्राइंग रूम बन गए। आंगन कहां खो गया? लोग कैसे भूल गए कि क्या मोहब्बत हुआ करती थी उस छोटे से 20 फुट बाय 20 फुट या 10 फुट बाय 10 फुट जगह के? कैसे भूल गए? आर्किटेक्ट्स ने हटा दिया उसको, या हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमको आंगन नहीं चाहिए, हमको सामने का लॉन चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, वो कमरा चाहिए, हमको किचन इतना बड़ा चाहिए, डाइनिंग एरिया इतना बड़ा चाहिए। आंगन कहां खो गया? ऊपर से बंदर जोर जोर से चिल्लाते थे, हम नीचे से रोटी दिखा दिखा के उनको सताया करते थे। घर की सारी शादियां उस एक आंगन में कैसे हो जाती थी? मेरे घर की सारी शादियां, मंडप वहीं बनता था। चाहे 200 लोग हों या 300 लोग हों, कैसे समा जाया करते थे उस जरा सी जगह में। कैसे? आज भी मैं सोचता हूं तो मुझे ताज्जुब होता है कि इतनी भीड़ और फिर भी उस जरा सी जगह में शादियां हो जाती थी। चारों तरफ लगे हुआ सटा हुआ वरांडा जिसमें सारे कमरे खुला करते थे। मुझे याद है, शादियां होती थी, लोग वहां गद्दे और रजाई ले लेके सो जाया करते थे। एक छोटा सा बाथरूम कोने में हुआ करता था आंगन के, सब लोग वहीं सो जाते थे। आज लोगों को अलग बेडरूम चाहिए, सब अलग रूम चाहिए, अलग टॉयलेट फैसिलिटी चाहिए। लेकिन तब क्या होता था? तब क्या शादियां नहीं होती थी? क्या लोग नहीं मिलते थे एक दूसरे से? क्या मोहब्बत नहीं थी? नहीं, मोहब्बत थी। अब नहीं रही सर, अब कहीं खो गई। मिलते हैं लेकिन नहीं। वेयर इज माई रूम? अपने कमरे में जाना है। ओह, देयर इज नो हॉट वाटर इन माई रूम। आंगन के कोने में जो चूल्हा जलता था, जिसमें लकड़ी जलती थी, तो एक बड़ा सा, मुझे आज भी याद है, एक बड़ा सा भगोना रहता था। पानी सुबह 5 बजे से उबलना शुरू हो जाता था। एक एक करके लोग आते थे, बाल्टी में पानी लेते थे और नहाने चले जाते थे। न गीजर, न किसी चीज का खटका, कुछ नहीं। हमारे घर में भी एक आंगन था। मेरे बाबा के घर में एक आंगन था। मेरा बचपन उसी आंगन में बीता। जब मैं छुट्टियों में आता था, गौखों में खड़े होकर जब मैं दरवाजे के अंदर झांकता था, तो आंगन के एक तरफ चौका था जिसमें चूल्हा जला करता था। मेरी ताई वहीं से चिल्लाती थी, लो आगो शैतान बिट्टू, अब करेगो शैतानी दिन भर को। मैं मुस्कुराता हुआ वहीं आंगन में भागता हुआ ताई के पास जाता था और उनके गले लग जाता था। आंगन की दूसरी तरफ कहने को साहब एक खाने की जगह थी, जिसपे कि संगमरमर का एक मोटी सी पत्थर की शीट लगा हुआ एक टेबल रखी थी, जिसमें पूरा घर खाना खा लिया करता था। रात को, दोपहर को सब लोग वहां बैठ जाते थे बारी बारी से, और थाली चौके से लग के आती थी, कटोरी में सब्जी आती थी। दोबारा आप नहीं मांग सकते थे, क्योंकि मिसरानी को हिदायत थी कि साहब इतना ही बनना है, इतनी ही सब्जी देनी है। यहां से बाबूजी चिल्लाते थे, हमारे बाबा खद्दर की गांधी धोती पहने हुए, नंगे बदन,
कुर्सी पे बैठे चिल्लाते थे, रामू पानी लगा दिया क्या? उधर से ताई घूंघट काढ़े हुए बाबूजी के सामने घूंघट काटती थी। वहीं चौक के बगल में मक्खन पिलोती हुई सुबह सुबह चिल्लाती थी, लो आगो डोकरो, अब चिल्लागो। बाबूजी बेचारे अपने चिलचिलाते हुए जाते थे, नहाते थे और फिर चले जाते थे। तभी लल्लू, घर का सबसे बड़ा बेटा, कुत्ता हुआ नीचे आता था और चूल्हे के बगल में मुड़िया खींच के बैठ जाता था और वहीं पर थाली को अपने पैर से सटाकर ढाल सा बनाकर उसी में तरी वाली सब्जी ले लिया करता था, कटोरी नहीं लेता था, और हाथ में रोटी तोड़ी ली और उसी से खाना शुरू कर देता था। वहीं से बाबूजी चिल्लाते थे, चो लल्लू आज कॉलेज ना जा रहे हो तू? लो अब सुनो इनकी। ये था चौक, ये था आंगन, सारा घर वहीं आके मिल जाता था, सारी संस्कृति उसी आंगन में थी। ऊपर से विमला झांकती थी, मां मेरे कपड़े नहीं आए प्रेस होके। ताई नीचे से चिल्लाती थी, अपने हाथ से ना कर सकती मरी, अब इनके कपड़े भेजो। रामू जा कपड़े लेके जा ऊपर। रामू वहीं चौक से होकर धीमे धीमे करके ऊपर जाता था। और वो बरसात के दिन जब बारिश होती थी और कैसे खाना लेके जब रामू टेबल पे आता था तो छाता नहीं था, लेकिन चौक से बगल के वरांडे से फिर डाइनिंग रूम कैसा पत्थर की जो मेज लगी हुई थी उस पर आके खाना खिलाता था। बचपन की यादें वहीं की वहीं रह गई। मेरे पापा कहते थे कि जब उनकी शादी हुई थी तो उसी चौक में उनको लाया गया था, मेरी मां, और उसके बगल में एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें कि कोई रोशनदान भी नहीं था, उसी में उनकी सुहागरात भी बनी थी। और जनाब इतने साल बाद जब मेरी शादी हुई मुझे भी उसी चौक में लाया गया। ऐसा था हमारा चौक। जो भी बाहर का आता था, ड्राइंग रूम था हमारे घर में, कहने को सीढ़ी चढ़ के ऊपर कोने में हुआ करता था, लेकिन कोई जाना पसंद नहीं करता था वहां पर। न जाने क्यों वो ड्राइंग रूम बनाया गया था। कभी कभार हम जाया करते थे देखने के, अच्छा ये ड्राइंग रूम है, इसको ड्राइंग रूम कहते हैं। हर कोई चौक में ही बैठना पसंद करता था। वहीं मुड़िया पड़ी हुई थी, वहीं आके बैठ जाते थे। भाभी का बनाओ आज? कछु न बनवाए, का बनेगो? डोकरों को सिर्फ रसो पसंद है, वही बनवाए खा ले। हमारे घर में न जाने कितने लोग आया करते थे गांव से। हमारे बाबा ने तो हमारे घर को एक संगम बनाया हुआ था, न जाने कौन कौन सी धाराएं आती थी, और सब लोग उसी चौक में आके बैठ के खाना खाते थे, गप मारते थे, सारे त्योहार मनाते थे। दिवाली का पूजन वहीं होता था, होली पर रंग वहीं खेला जाता था, वहीं तमेड़े में रंग घोला जाता था, और सबको क्या सोटे मार मार के हमारी भाभियाँ होली खिलाया करती थी सब। ऐसा था मेरा चौक। न जाने कहाँ खो गया वो आंगन, याद आती है उस आंगन की। और फिर उसी आंगन में तो बाबा की अर्थी भी रखी गई थी। बाबा ने आखिरी सांस भी चौक के बगल वाले कमरे में ही तो ली थी। सुबह का 11 बजा था। मैं मेडिकल कॉलेज से इसलिए आया था जल्दी क्योंकि बाबा की तबीयत रात से खराब थी। मैं जब आया तो मुझे बताया गया कि उनकी सांसें थोड़ी सी मुश्किल से चल रही हैं। मैंने जाके उनकी पल्स पकड़ी, पल्स छूट रही थी। मैंने हाथ में पल्स देखी, छूट रही थी। फिर मैं ऊपर गया तो पल्स और कम थी। आखिरी सांस उन्होंने वहीं ली, लेकिन आखिरी सांस लेने से पहले ही सब लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, उतारो इनको, पलंग से उतारो, चौक में लेके चलो। और बाबा को जिंदा हाल में ही चौक पे ले जाके लिटा दिया गया। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? तो ठीक है, नहीं, पलंग पे प्राण नहीं निकलने चाहिए। मेरे बाबा के प्राण वहीं चौक में निकले। और मेरी भाभी ने रामचरितमानस का पाठ करना शुरू कर दिया वहीं पर। सुबह से दोपहर तक, शाम तक वहां अर्थी रखी रही थी, फूलों से सजी हुई। कितने सारे लोग शहर में आए उनको देखने के लिए, उनको अंतिम विदाई देने के लिए। वहीं चौक से उनकी अर्थी गई। उसके बाद न जाने कितनी और अर्थियां उस चौक से उठी। मेरे ताऊ की, ताई की, कितने सारे लोग वहां से गए।
वो चौक जो हमेशा हंसता बोलता रहता था, हमेशा खुशहाल रहता था, जहाँ हमेशा मौज मस्ती हम बच्चे खेला करते थे, वो चौक सुनसान सा होता चला गया देखते देखते। बगल में गमले हुआ करते थे जिसमें गेंदे के फूल लगे रहते थे, हम कभी कभी उसमें पानी दे दिया करते थे। सबके कमरे वहीं नीचे ही तो हुआ करते थे, वहीं से बगल से सीढ़ियाँ होकर ऊपर जाती थी, सब लोग वहीं से होके जाते थे। वही जगह थी जहाँ से कोई आए या कोई जाए उसको आंगन से होके जाना पड़ता था। क्यों हटा दिया गया ये आंगन? इंसानी रिश्तों की तरह क्यों इस प्यारी सी चीज़ को, घर की चीज़ को ख़त्म कर दिया गया? कोई बता सकता है मुझे? नहीं बता सकता, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते उन इंसानी रिश्तों को जो ख़त्म होते जा रहे हैं। हम तो बस दिखावे में हैं। ये मेरा घर बना है, देखिए साहब, हम नए घरों में जाते हैं, ओह यू सी दिस इंटीरियर हैज़ बीन डन बाय दिस आर्किटेक्ट इज फलाना फलाना। क्या किया उस आर्किटेक्ट ने? सत्यानाश मार के रख दिया। ऐसी ऐसी नायाब चीज़ें लगा दी जिसकी की कोई अहमियत ही नहीं थी। हम उन चीज़ों को जानते भी नहीं है, लेकिन लगा दी गई सब। पैसा था ना, लगा दिया। क्या उसमें वो वैल्यू थी? नहीं थी। आज सबके कमरे अलग अलग हैं, कोई ऊपर खांस रहा है हमको पता भी नहीं चलता। आज बच्चा आता है अपने सीधे कमरे में जाता है, उसको पता भी नहीं नीचे किचन में क्या हो रहा है। यहाँ आंगन में तो सब कुछ होता था, हमको सब पता होता था। घर में घुसते थे तो खुशबू आती थी कि आज रसोई क्या, सब चौक में जो चूल्हा था उसमें क्या बन रहा है। इतनी बड़ी कढ़ाई में दूध होता था, इतनी मोटी मलाई की लेयर उसमें जमती थी, ये सब हमारे सामने होता था। खैर साहब, बहुत कुछ बदला, वक्त ने बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ बदला। जिंदगियां बदल गई, लोग बदल गए, लोगों के रिश्ते बदल गए, लोगों की सोच बदल गई, और सबसे बड़ी बात, लोगों का वो दिल का एहसास बदल गया। आज वो एहसास नहीं है लोगों में। वो मोहब्बत होगी, पता नहीं है कि नहीं है, कह नहीं सकता, लेकिन कहीं तो कुछ छूट गया बहुत पीछे। आज 15 साल बाद मैं फिर से उस घर में आया हूं। बुजुर्गों के चले जाने के बाद जो लोग बचे थे घर में, उनको वो जगह रास नहीं आई, क्योंकि गलियों से होके वो घर था। मॉडर्न ज़माना हो गया, बच्चे बड़े हो गए, लोगों को लगा नहीं ये जगह कम है, हमको कहीं बाहर शिफ्ट होना चाहिए, लोग बाहर शिफ्ट हो गए। वो हमारा पुश्तैनी घर बेच दिया गया, और जिन सज्जन को बेचा गया उन्होंने उसमें, वो भी नहीं रह सकते थे उसमें, मॉडर्न थे सब। उनको भी एक ड्राइंग रूम चाहिए था, उनको भी एक लिविंग एरिया, उनको भी एक डाइनिंग एरिया, उनको भी एक किचन, ओपन किचन, ये सब चाहिए था। उन्होंने उसमें गोडाउन बना दिया, जूते का गोडाउन। आज मैं 15 साल बाद लगभग दोबारा से उस घर में आया। मन किया, उधर से गुजर रहा था, मन किया कि चल के देखूं तो सही अपने पुराने घर को। गलियों से होता हुआ आज मुझे बदबू आई उस गली में। पहले नहीं आती थी, क्यों नहीं आती थी? तब तो और भी गंदी थी गलियां, लेकिन आज मुझे बदबू आई। मैं उस घर में घुसा, ड्योड़ी वही थी, दरवाज़ा वही था, गौखौ भी वही थी, अंदर का नज़ारा बदल चुका था। आंगन का स्ट्रक्चर तो खड़ा था, इमारत तो थी, वही पुराने खंबे थे, मन करता था चिपक के रो लूं, लेकिन चारों तरफ मकड़ियों के बड़े बड़े जाले, बुरी तरह से लदा हुआ सामान, चमड़े की गंदी बदबू और चूहों का साम्राज्य। ये हो गया था मेरा आंगन। देख के मुझे रोना आ गया। जिस शख्स ने उसको लिया, उसने उसमें कुछ नहीं बदला, क्योंकि उसको तो सामान डंप करना था वहां पर। उसको क्या पता था कि मेरी एक एक चीज़, मेरा एक एक एहसास उसके एक एक खंबे से, उसके एक एक कंगूरे से जुड़ा हुआ है। मैंने घूम के टट्टर की तरफ देखा, उस पर टूटा हुआ झूला आज भी लटका हुआ था, बस झूला गायब था, उसका डंडा आज भी लटका हुआ था। रसोई जहां किचन हुआ करता था, उसकी बड़ी सी चिमनी थी, वहां भी सामान रखा हुआ था। पत्थर की वो मेज नदारत थी, वहां पर कुछ मशीनें रखी हुई थी। सामने के कमरों में मुझे नहीं मालूम क्या था, क्योंकि मैं साहस नहीं जुटा पाया आंगन को पार करके उन कमरों में जाने का। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। इतना विभत्स नज़ारा देखा मैंने वहाँ पर, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जाके देखूं कि अब वहाँ क्या है।
बस मुझे अफसोस है कि मुझे अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपनी नाक पर रखना पड़ा, क्योंकि इतनी वहाँ पर चमड़े की और गंदगी की बास थी कि मेरा मन सिहर गया, सब कुछ बदल गया था। बस मैं करीब 2-3 मिनट वहाँ खड़ा रहा और फिर लौटा। लौटने से पहले मैंने दोबारा मुड़ के देखा। मुझे सामने के चौके पर चूल्हे के बगल में कढ़ाई जो सुलग रही थी, उसके बगल में बूढ़े पर मुझे बैठी हुई अपनी ताई नजर आई। ए बिट्टू, खाना तो खा ले, कॉलेज से आया हुआ थका हुआ। नहीं ताई, आज मुझे भूख नहीं है। उधर से बाबा की आवाज आई, अरे ये तो ऐसे ही कहता है, खिलाओ उसको खाना, हॉस्टल में न जाने क्या अंशन खाता फिरता है, खिलाओ उसको खाना, रोटी खिलाओ उसको। नहीं बाबा, आज मुझे भूख नहीं, मैं फिर आऊंगा, ऐसे ही कहता रहता है। ऊपर से टट्टर से विमला की आवाज आई, बिट्टू भैया जल्दी आओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया। मुझे सब कुछ दिखाई दिया। वो आवाजें आई, वो आवाजें आज भी वहां हैं, वो आवाजें आज भी वहां हैं। वो लोग चले गए, लेकिन आवाज आज भी वहां तैर रही है। मन करता है उसको मैं कैद कर लूं कहीं पर। एक जापानी साइंटिस्ट ने कहा था ना कि आवाजें रह जाती हैं। उसने महाभारत की आवाजें रिकॉर्ड की थी। मेरा मन किया कि मैं उन आवाजों को रिकॉर्ड कर लूं, अपने सीने से लगा लूं, उन यादों को फिर से ताजा कर लूं। मेरा मन भर आया, बस उन यादों को लिया, मैं मुड़ा और वापस आ गया। दोस्तों, घर से सब कुछ बदल देना, लेकिन उस जगह को मत बदलना जहां की सारी धाराएं आके जुड़ती हैं। घर छोटे हो गए, लोगों के दिल छोटे हो गए, वक्त बदल गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन उस आत्मा को मत मरने देना। जीने दो उस आत्मा को, क्योंकि उसी आत्मा में हमारा बुजुर्ग, हमारा सारा अतीत उसी आत्मा में जीता है। और विश्वास कीजिए, उसी अतीत में हमारा वर्तमान है और उसी पर हमारा भविष्य टिका हुआ है। अगर आज हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे, उनको नहीं बताएंगे कि आंगन क्या होता था, वो तो शायद घर भी ना बनाएंगे, वो तो होटलों में जाके रहेंगे। बस यही भावना लेके मैं उस घर से बाहर आ गया। और दोस्तों, ईश्वर की लाख लाख कृपा है कि मेरे घर में भी एक आंगन है। आज मैं जहां रहता हूं वहां पर एक आंगन है, और उस आंगन को मैंने कोशिश की है कि उस आंगन को मैं फिर से बसा सकूं। आप कभी तशरीफ लाए तो देखिएगा, मेरे घर में भी वो आंगन है। लोग कम हैं, लेकिन आंगन आज भी मौजूद है। मेरा दिल आज भी उस आंगन के लिए भावुक होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, फॉर लिसनिंग टू माई इमोशंस, मेरे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। थैंक यू।